हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीसी एनालिसिस फॉर योर सब्जेक्ट एसबीसी। ठीक है, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। तो इसमें भी मैं आपको इस तरीके से कैटेगराइज करके बताऊंगी कि कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन बी कैटेगरी में इंपॉर्टेंट, एंड देन लेस इंपॉर्टेंट इज योर सी पार्ट। ठीक है, अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, और एक तरीके से ये चीज से रिलेटेड मेरे पास क्वेरी भी काफी आई थी, तो मैं वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो जो आपके थ्योरी पेपर होते हैं, ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ए पार्ट बहुत अच्छी तरीके से कर लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बी और सी पे बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ए पार्ट है तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है, और मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन है, और वो मुझे इंस्टाग्राम पे ये पूछते हैं कि मैम ए, तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ए कैटेगरी मैंने मोस्ट चैप्टर्स उसमें ऐसे डाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से अगर आपके सपोज फॉर एग्जांपल इसमें से दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से तीन तीन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, दो दो मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बहुत आ जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। ऑन दी अदर हैंड सी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक टाइप्स ऑफ कंपनी यहाँ पे है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली जो सेग्रीगेशन करा है या जो एनालिसिस करा है वो मार्क्स पे तो किया ही किया है, बट साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी करी है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। एंड मैं ये बोल रही हूँ कि मार्क्स प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा एग्रीगेशन ही बनता है। तो जो आपके ए कैटेगरी में चैप्टर्स हैं वो आपके 9 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स हैं एज कम्पेयर टू योर बी एंड सी सेक्शन। ठीक है, एंड उसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन वाली या ज़्यादा क्वेश्चन जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे, मतलब कि पढ़ोगे नहीं, जैसे इसमें वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है जो आपका पार्ट बी में चैप्टर 13 है एज पर योर मॉड्यूल। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप ये मत सोचो कि मार्क्स या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टिल कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज ए कैटेगरी। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैं जो ये एनालिसिस कर रही हूँ सब्जेक्ट की, वो बेस्ड ऑन योर लास्ट 10 अटेम्प्ट्स की है। ठीक है, एंड अदर पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारी ए कैटेगरी है उसमें हमारे हैं, 1 सेकेंड, ये है पूरा आपका एनालिसिस का जो मतलब एसबीसी का चार्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपके 9 चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन। अब व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, देखो स्टार्टअप जो है एक नई चीज है जो अभी इमर्ज हो रही है, तो उससे रिलेटेड अब वो इसी बेसिस पे ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करा गया है हमारे सब्जेक्ट में भी। तो स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, देन चैप्टर 10, ये नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं एज पर योर मॉड्यूल। ठीक है, स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन, 10 बिजनेस कोलैबोरेशन, 12 कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, 13 आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, यहाँ से आपका पार्ट बी स्टार्ट है एज पर योर मॉड्यूल। ठीक है, जो आपका 35 मार्क्स का है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड देयर इनिशियल कंप्लायंसेस। फिर आपका ये आईपीआर वाला चैप्टर है जिसमें आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ऑन ये आपके चीज़ें हैं। फिर आपका कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज है। देखो लेबर लॉज का चैप्टर एक तो बहुत बड़ा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कुछ सजेशंस दूंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहना। लेबर लॉज में एक्चुअल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको उसको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। एंड ये जो है आपका पार्ट सी जो है उसका चैप्टर है डोरमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट ए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो इसमें आपके 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो, ये कैटेगरी ऐसी भी है जो आप बहुत पढ़ते आए हो उसी कैटेगरी में भी, क्योंकि चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके और ये आपके एओए एमओए ये सारे हैं। ठीक है, फिर लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी,
formation of LLP, different forms of business organization and its registration, formation registration of NGO, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टैक ऑफ रिस्टोरेशन, ये इसका दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पार्ट सी में है, ठीक है, ये समझना ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वही चीजें जैसे कि हम लेबर लॉस की बात कर रहे थे। एंड देन आपका पार्ट सी है जिसमें कि आपका चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप्स ऑफ कंपनी है, सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इशू रिलेटिंग देयर टू एंड कंप्लायंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉज। ये तो बहुत ही मतलब आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे, 4 टाइम्स क्लास पढ़ोगे और डायरेक्ट स्कैनर से भी करोगे तो आपको इजिली इसके आंसर्स लिखने के लिए मतलब आप हो जाओगे रेडी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस पूरे स्ट्रैटेजी को, पूरी जो हमने एक फॉर्मेट बनाया है, सेग्रीगेशन करा है, उसको पढ़ना किस सीक्वेंस में है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैं 2 कैटेगरीज के बच्चों की बात करूंगी जिनके जिसका फ्रेश अटेम्प्ट है, फर्स्ट बार दे रहे हैं, एंड जिनके सेकेंडरी थर्डली मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्रेश अटेम्प्ट की। सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब इसको प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर भी नहीं, ये बेसिकली 2 चैप्टर्स, ये जो कैटेगरी है वो मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो एसबीईसी जो पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट है वो क्या है कि आपकी जो कंपनीज हैं या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बेसिकली प्रैक्टिकली जब आप उनको रजिस्टर कराने जाते हो, ठीक है, तो क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम फॉर्मेलिटीज होती हैं लाइक लाइसेंसेस एंड ऑल, जो भी आपको क्लियरेंसेस या सब कंप्लायंसेस की नीड होती है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हैं इनको अच्छे से करना है, ठीक है। चाहे आपने इसकी कोचिंग ले ली हो चाहे नहीं ले ली हो, जब भी आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना टारगेट सेट करेंगे, यू हैव टू रिवाइज दीज 2 चैप्टर्स फॉरमोस्ट फर्स्ट बेसिस पे, ताकि आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि आप फर्स्ट कमर हो इसलिए। मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को तो पहले ही क्लैरिटी हो चुकी होती है और कंपनी लॉ में भी आप पढ़ चुके होते हो इसलिए। लेकिन एक जो मैं फ्लो की बात कर रही हूँ, ओनली फॉर द फ्रेशर्स, ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओके। उसके बाद आप बी करोगे और पूरा कंप्लीट कर लोगे, एंड देन सी, ठीक है। अब जो मैं आपको बोल रही थी, लास्ट जो टिप है वो ये है, स्कैनर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, स्कैनर्स हर हालत में करके जाने हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक, ऐसे मानो भाव बहुत होंगे जिन्होंने स्कैनर्स परचेज नहीं करे होंगे, तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ स्टूडेंट से कि भैया स्कैनर्स ले लो, इससे क्या होता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, ठीक है। वैसे तो मैं मॉक टेस्ट भी रिकमेंड करती हूँ कि मॉक टेस्ट भी आपको एग्जाम से पहले ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके आंसर राइटिंग की। और अगर आप करते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या डीएम में बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें मैं पर्सनली इवैल्यूएट करके, इवैल्यूएशन मतलब विद रिमार्क्स, मैं बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो ये तो टोटली आपकी कॉल है, मेरा काम है सिर्फ आपको एडवाइस देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने बोला था लेबर लॉस किस तरीके से पढ़नी है। देखो लेबर लॉस में जितने भी टोटल कंटेंट है उनको एक साथ करने की गलती मत करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं, 20 आपके कंटेंट्स हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर टोटल कंटेंट्स आपके 20 हैं, ठीक है। तो उनको आप सेग्रीगेट करो 4 पार्ट्स में, 4 5 जा 20, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, या तो 4 के 5 लॉट बना लो, या 5 के 4 लॉट बना लो, और आप उसको इस तरीके से रिवाइज करो। कोशिश करो इनके सेपरेट नोट्स बनाओ और उस हिसाब से उसको रिवाइज करो। इसमें इससे होगा क्या, इससे आपकी 2 चीजें होंगी। एक तो आपका होगा टाइम सेव, आप अगर बैठ गए कि भैया आज तो हमें लेबर लॉ कंप्लीट करना है, ठीक है, आप किससे एंड अप होगे, आप चाहे पढ़ भी लो पूरा, लेकिन कंफ्यूजन आ जाएगा बहुत ज्यादा।
ठीक है। तो बेस्ट वे टू, मतलब कोई अगर आपका लेंदी टॉपिक है, लेंदी चैप्टर है, तो आप उसको बाइफरकेट करो, सेग्रीगेट करो पार्ट्स में, और वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। लाइक आपको लगता है कि मैं उसमें से कुछ टॉपिक जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो उसके साथ आप एक हार्ड टॉपिक डाल सकते हो। मतलब ये टोटली आपके ऊपर है, कस्टमाइज कर सकते हो। बस इससे होता क्या है कि आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। आपने डेली बेसिस पे जब आप ये टारगेट कर रहे हो, आपने हाफ एन आवर निकालना है। जब आपके नोट्स बन जाएंगे और ये 20 टॉपिक्स होंगे फॉर एग्जांपल, हाफ एन आवर निकालना है, रिवाइज करना है उस नोटबुक से, और यू आर डन विद दिस चैप्टर। ऐसे ही, वैसे तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये आपको हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट के लिए करना चाहिए। बट मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यू हैव हार्डली 2 months इन योर हैंड। तो आप इसको ज्यादा ओवरबर्डन ना करो। जो भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है, ऑल टुगेदर इन एनी सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग एट जर्नल लेवल, कि जो भी आपको सब्जेक्ट ऐसा लगता है ट्रिकी, कि यार बहुत ज़्यादा हम पे नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत लेंदी है, तो उसको चंक्स में डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, और डेली उसको अगर हाफ एन आवर भी दे रहे हो तो सफिशियंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है। तो ये सजेशन रहेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। एंड इससे पहले मैंने कंपनी लॉ की स्ट्रैटेजी डाली हुई है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आते हैं, और मैं इसके बाद JIGL की और डालूंगी, दैट्स इट। क्योंकि मैं डील सिर्फ कंपनी लॉ के साथ करती हूँ, बट आपके ये SBEC उसी का पार्ट है, पूरी कंपनी लॉ ही है, तो इसलिए मैंने इसकी स्ट्रैटेजी आपको दे दी है, एंड JIGL को और दूंगी। तो उससे होगा क्या कि जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं वो उसको इस तरीके से पूरा मतलब एक फ्लो बना लें, उनको किस तरीके से पढ़ना है। ओके। और इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि रिविजनरी वीडियो का मैंने फ्लो आपको ऑलरेडी दे दिया है, कि पार्ट भी हम स्टार्ट करेंगे। बस कमिंग वीक से आपकी वो जो है वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज अब आगे कंटेंट आपका पूरा रिविजनरी बेस्ड रहेगा। ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।